तो परिस्थिति के साथ, व्यक्ति के साथ आनंद से रहना। ठीक हुआ, बहुत अच्छी बात। अगर ठीक अपने मन के मुताबिक नहीं हुआ, ज्यादा ठीक हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ, आई एम मोर हैप्पी। तो मनपसंद व्यक्ति जीवन में आई या चली गई, आपका आनंद कम नहीं होना चाहिए। मनपसंद काम आपको मिला या नहीं मिला, आपका आनंद कम नहीं होना चाहिए। चेंज यहां करना है, अभिगम यहां ठीक करना है। आप सभी परिस्थिति में ठीक रह सकते हैं अगर यहां ठीक विचार किया तो। बिकॉज मैन एट द एंड ऑफ द डे इज अ बंडल ऑफ हिज थॉट्स। जो भी आप दिन भर सोचते हो वो शाम को हो, जो भी आप जीवन भर सोचते हो वो जीवन के अंत में आप हो। परिस्थिति तो बदलती रहेगी, आपको अपने विचार से स्थिर रहना है। दिस इज अस्तित्व का आनंद, सेलिब्रेशन ऑफ योर एग्जिस्टेंस। परिस्थिति तो आपकी सानुकूल भी हो या प्रतिकूल भी हो, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल अभिगम रखना वो अस्तित्व का आनंद है। प्रमुख स्वामी महाराज 70s में एक बड़ी कार फार्गो में विचरण करते थे, 8-10 लोग बैठ पाते थे उसमें। उसके 3 एक्सीडेंट हुए एक साल में। किसी ने कहा कि स्वामी जी ये कार निकाल देनी है, ये अपशुकन है, 3 एक्सीडेंट हुए। प्रमुख स्वामी ने बोला कि नहीं, अपशुकन नहीं है, हम लोग भाग्यशाली हैं, 3 एक्सीडेंट हुए तो भी कोई मरा नहीं। देखो, वही प्रसंग आप किस दृष्टि से देखते हो उससे आपका आनंद निर्भर रहता है। एक्सीडेंट रोने लगे तो दुख, अब देखो 3 एक्सीडेंट हुए फिर भी किसी को नुकसान नहीं हुआ, वो दृष्टिकोण से। प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा कि आप सब लोग आपके पास आते हैं, मिलते हैं, निष्कपट होते हैं, आप उनके अवगुण जानते हो, फिर भी आप बड़े प्रेम से सबके साथ व्यक्त हो सकते हो, रखते हो प्रेम और काम कर सकते हो। प्रमुख स्वामी महाराज ने एक अच्छी बात सिखाई। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ रहना है, समझ लेना, बहुत अच्छी बात है, जिस व्यक्ति आपके जीवन में है, जिस व्यक्तियों के साथ आपको रहना है, आप घर जाके 15-20 व्यक्ति का लिस्ट बना लेना कि ये 15-20 व्यक्ति मुझे मेरे जीवन में किसी भी हिसाब से चाहिए। आपके परिवारजन हैं, 2-5 मित्र हैं, 2-5 आपके संबंधी हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 15-20 पीपल एंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी परिस्थिति में मुझे ये लोग मेरे जीवन में चाहिए अंत तक आनंद के लिए। इन 15-20 व्यक्तियों के साथ एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज का अभिगम रखना, बड़ा मन रखना, छोड़ देना, उनके अवगुण मत देखना, उनके प्रति हमेशा एक सद्भाव रखना, उनकी कोई गलती हो, कुछ बोल गए तो भी बड़ा मन रखना, तो वो 15-20 व्यक्ति आपके जीवन के आनंद का मुख्य स्रोत बन जाएगा। यह अस्तित्व का आनंद है। एंजॉइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई, और उस रिसर्च में उन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा परिवार का संपर्क किया। 8 साल तक ये रिसर्च चली, सर्वे चला, अक्रॉस कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, दुनिया के 5 खंडों में ये बात चली। 110 से ज्यादा देशों में सर्वे किया गया, और प्रिंसिपल मकसद ये था, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। तब इस प्रश्न के उत्तर में 67% लोगों ने बताया कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद जो हम मानते हैं वो हमारे नजदीक 15-20 जो व्यक्ति हैं उसके साथ क्वालिटी और क्वांटिटी टाइम बिताना, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। तो दैट इज जॉय इन योर लाइफ। तो कहने की बात यह है कि उनके लिए एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज का अभिगम रखना। मैरिजेज आर मेड इन हेवन। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही सर्जित हुए हो तो भी मैक्सिमम 60% मैचिंग आएगा। आया ना? सफेद बाल वाले को पहले पूछ लेते हैं। पति पत्नी के रूप में आप साथ आए हो, ठीक चल रहा है 20 साल से, तो भी 60% ही एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के विचार या एक दूसरे की भावना जान सकते हो। 40% तो कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट है। आया ना? बहुत ठीक ढंग से सब आ कह रहे हैं, अनुभवी बैठे हैं ना सब। 40% इज एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। मैं कई बार सेमिनार्स में एक बात सिखाता हूं, एक इक्वेशन सिखाता हूं, 40, 30, 20, 10 का एक इक्वेशन है। इस पृथ्वी पे 7 बिलियन पॉपुलेशन, सबके लिए इक्वेशन है। द इक्वेशन ऑफ 40, 30, 20, 10 सब मिला के 100 हो जाते हैं। मतलब
जितने काम आपने जीवन में तय किए, जितने संबंध आपने जीवन में बनाए, उसमें से 40% संबंध और काम ठीक चलेंगे, अच्छे चलेंगे, लाभदायी रहेंगे। जितने काम और जितने संबंध आपने जीवन में तैयार किए, उसमें से 30% में आपको बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी और रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे, फिर वे थोड़े ट्रैक पे चलेंगे। कितने हुए? 70। फिर जितने संबंध आपने तैयार किए, जितने काम तैयार किए, उसमें 20% ऐसे रहेंगे वो बिगड़ेंगे। जितने काम आपने जीवन में तैयार किए और हाथ में लिए, उसमें से 20% तो बिगड़ने ही वाले हैं। सबके बिगड़ते हैं, क्यों रोते हो? और जितने संबंध तैयार किए जीवन में, उसमें से 20% बिगड़ने ही वाले हैं। ये फिक्स प्रोग्राम है। कितने हुए? 90। और आखिर जो 10% है, 10% आपके जीवन के संबंध और 10% आपके जीवन में तैयार किए हुए काम, वो संबंध जो है वो दुश्मनावट में परिवर्तित होते हैं, और काम है वो आपको जीवन में सिवियर लॉसेस देते हैं। एक्सेप्ट इट। ये 40, 30, 20, 10 का प्रिंसिपल आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो ही आप स्थिरता से अपने जीवन का आनंद ले पाओगे। कोई संबंध अगर बिगड़ा तो 2-3 चांस देना, 6 महीने में, हर 2 महीने सुधारने का प्रयत्न करना। अगर नहीं सुधरा तो उसको गुड बाय बोलना, उसके लिए अच्छी एक विश करना, उसके लिए प्रार्थना करना कि तेरा भी अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो, और फिर घूम देना। और सबसे बड़ी बात मत भूलना, मोबाइल में से उसका नंबर डिलीट कर देना, ताकि वो स्क्रॉलिंग में बार बार आए तो फिर दुख न हो, इसने मेरे साथ ये किया, भाई वो करने के लिए आया था। Good happenings and good relations are joy. Bad happenings and bad relations are teachings in life. दोनों चाहिए। आनंद चाहिए और शिक्षा भी चाहिए। ये अस्तित्व का आनंद है, पॉजिटिव अभिगम रखना। तो ये वास्तविकता है, स्वीकार लेना। क्यों मेरे साथ ये हुआ, ये नहीं होना था, मैंने तो बहुत अच्छी भावना रखी थी, उसने दगा दिया। तो ये सब वो पिछली 10% में आ जाते हैं, उसकी भी तैयारी रखना। तो ये अभिगम। और आखिरी बात, भगवान में श्रद्धा, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम स्मरण, भगवान को प्रार्थना, भगवान के मंदिर में दर्शन जाना, वो भी अपने अस्तित्व का आनंद का बहुत बड़ा और मुख्य स्रोत है। हम संत हैं और आध्यात्मिकता की बात करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज सुबह में एक फंक्शन में मैंने बात की कि 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स बाय मैन ऑफ साइंस प्रकट हुए इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार्स में, जहां उन्होंने ये भक्ति भाव, ये नाम स्मरण या ये ध्यान मंत्र से कितना लाभ है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कितना लाभ है, व्यवसाय में, संबंधों में कितना लाभ है,